मैं समझता हूं कि आज फिर से इस मुल्क में एक ब्लैक डे है। बाबरी मस्जिद 1528 की बनाई हुई 1949 को ज़बरदस्ती उसके अंदर मूर्ति रखी गई, 92 में उसे डिमोलिश किया गया, पूरी दुनिया ने देखा और मुकदमा हुआ। अफसोस है मुझे आज। हम कहते हैं हम कानून का पालन करते हैं। जब से सरकार दिल्ली में आई है मोदी जी की, इन्होंने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, पुलिस को, मोदी ने और अमित शाह ने ये सबको कठपुतली बनाकर रख दिया है। जब फैसला आया बाबरी मस्जिद का, तो जज साहब ने कहा कि मस्जिद टूटी ये गलत हुआ, मस्जिद में मूर्ति रखी ये गलत हुआ। इतनी बड़ी मस्जिद तोड़ दी गई और कोई सबूत ही नहीं आज है। अब यही होगा इस देश के अंदर कि साध्वी को छुड़ा दिया गया, मामलात में थी वो, उसको एमपी बना दिया, पुरोहित को छुड़ा दिया गया, मेजर उपाध्याय छूट गए। हेमंत करकरे साहब ने जितनी मेहनत की थी, जो सारी उनकी फाइंडिंग थी, कल यह होगा कि हेमंत करकरे साहब बेईमान थे, उन्होंने गलत किया और एनआईए जो आज कठपुतली बनी हुई है, एनआईए की रिपोर्ट को मान लिया जाएगा। अगर इस देश का यह कानून होगा, मुझे लगता है कि फिर आगे बहुत अंधकार है फ्यूचर। इस मुल्क में इंसाफ मिलने की उम्मीद मुझे इस सरकार जब तक उसमें नहीं आएगी। मैं खुलेआम सीबीआई को कंडेम करता हूं और सीबीआई कठपुतली बनी हुई है। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अगर इस सीबीआई को टूल बनने से हटाना है, इस देश में कानून का राज लाना है, तो सारी चीजें भूल जाओ, सारी पार्टियां एक हो जाओ और बीजेपी जैसी पार्टी जो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है, इनको इस देश की गद्दी से उतार कर फेंको, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज मुझे रोहिणी सालियान की बात बिल्कुल अच्छी तरह याद है। रोहिणी सालियान ने कहा था कि मुझे प्रेशर किया जा रहा है कि बाबरी की इन लोगों को, जो लोग पकड़े गए हैं, ये उपाध्याय और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके साथ नरमी बरतो। वो सही हो गई। आज सियासत ये खेल सियासत ही खत्म करेगी। आइए हम तय करें अब कि हम सब एक होकर के इस देश से ऐसे लोगों को हटा देंगे जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून की आज जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुझे अफसोस है। मैं कह रहा हूं एक तरफ कानून को मैं मानता हूं, लेकिन कानून के सामने जो सबूत पेश करने वाले एजेंसियां हैं, वो सब तलवे चाट रहे हैं मोदी जी के, और मोदी और सरकार जो कहती है वही कर रही है। मुझे अफसोस है। आज एक दिन 6 दिसंबर था जो इस देश का ब्लैक डे था, और आज उससे बुरा दिन मेरी नजर आता है कि आज कानून की नजर में वो सब के सब 32 लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में जो लोग थे, उनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिल रहा है। अफसोस, अफसोस दर अफसोस।